तो रीइंकार्नेटेड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लिंकन डीमन सीलिंग रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उस बड़ी सी तलवार को उठाते हैं जिसके नीचे उन्होंने डीमन को कैद किया हुआ है। वो डीमन अपने आप को डीमन किंग कहता है। तो जैसे वहाँ पर उस तलवार को उठाते हैं तो उसके नीचे एक बड़ी सी फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्मेशन के अंदर एक डीमन बैठा होता है। वो डीमन उसको देखते ही कहता है हिमालय स्वर्ड विला रीजन के डॉग्स दोबारा से यहाँ पर आए हैं अपने ग्रैंड डैडी को मिलने के लिए। डीमन किंग उनसे कहता है अगर तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर यहाँ पर मुझे मार डालो, क्योंकि तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मरने के बाद एक डेविल स्पिरिट बन जाऊंगा। तुम सभी को अपने साथ हेल की गहराइयों में ले जाऊंगा। इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे मारते नहीं हो और पिछले कई सालों से तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। हमारी डीमन राम के जो ग्रेट एम्परर हैं, एक बार उन्हें पता चल गया कि मैं मर चुका हूँ तो वो तुम्हारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। सिस्टर ज़ूरो से देखते ही बहुत सा घबरा जाती है और जाउची के पीछे छुप जाती है, क्योंकि जाउची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है इसने यहाँ पर एम्परर राम और साथ में एम्परर के बारे में बात की। इनका डीमन एम्परर यानी कि ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहा है, एक दूसरी डायमेंशन की बात कर रहा होगा। तब कुछ हाई क्वालिफिकेशन वाले लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता होगा। मास्टर लिंकन उसे कहते हैं तुम्हारे इल्यूजनरी डीमन राम के बारे में मेरे पास न्यूज है। इल्यूजनरी डीमन राम में इस वक्त एक छोटी सी एम्परर, एक छोटी लड़की उसके ऊपर राज कर रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे डीमंस बहुत ज्यादा आकड़ू हैं, वो कभी भी एक औरत को राज करने नहीं दे सकते। उन्होंने उसको एम्परर नहीं माना, जिसकी वजह से अब तुम्हारा इल्यूजनरी डीमन राम वो नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो गिर चुका है। साथ ही मास्टर लिंकन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो डीमन चिल्लाना शुरू कर देता है। वो एक जोरदार चीख मारता है। मास्टर लिंकन उस डीमन किंग से कहते हैं ये हमारी सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन है, इसकी मदद से हम लोग किसी की भी एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो डीमन कितना ही पावरफुल क्यों ना, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। यहाँ पर मास्टर लिंकन एक गलती कर देते हैं। वो डीमन किंग को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो उसे कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है जो कि आज से 20 साल पहले की है। आज से 20 साल पहले तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू वो दोनों अपने आप को समझते थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारा बदला लेने के लिए हमारे ह्यूमनली रीजन में आ गए थे। हमारे स्वर्ड रीजन के ऊपर उन्होंने आकर डायरेक्टली अटैक कर दिया। उन्हें लगा कि वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन वो दोनों बेवकूफ थे। उनको तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमने तुम्हें वहाँ पर रखा ही नहीं हुआ। वो तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमने तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमनली स्वर्ड विला में रखा हुआ है, इसलिए 100 साल से तुम इस जगह के ऊपर सील हो। तुम्हारा बेटा और बहू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तुम्हें पता है कि ह्यूमनली रीजन के लोग भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने उनके ऊपर अटैक किया और उनका पीछा किया। वो लोग अपनी ह्यूमनली डीमन राम में चले तो गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी थे और मुझे तो लगता है कि वो अब तक मर चुके होंगे। साथ ही मास्टर लिंकन हंसना शुरू कर देते हैं। इस बात से डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा और बहू नहीं मर सकते। ऐसी वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को एक जगह पर गैदर करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मास्टर लिंकन उसे कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिछले कई सौ सालों से तुम यहाँ पर कैद में हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास हाई लेवल की परफॉर्म एनर्जी है, इस वजह से तुम किसी को भी यहाँ पर अपना बंदी नहीं बना सकते हो, ना ही किसी को पकड़ सकते हो, ना ही किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम इस वक्त सोल सप्रेशन फॉर्मेशन के अंदर हो। वो डीमन किंग आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सभी के पास इतनी एनर्जी है? वो यहाँ पर जुनबा को टारगेट कर रहा होता है क्योंकि जुनबा की एनर्जी यहाँ पर सबसे कम है। जाउची जुनबा की तरफ देखता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? उस डीमन किंग को पता चल गया है कि जुनबा की एनर्जी सबसे कम है। डीमन किंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जुनबा को अंदर की तरफ खींच लेता है, क्योंकि हमारा जुनबा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है जीजा जी प्लीज मुझे बचा लो। तो उसका जीजा जी जल्दी से आगे बढ़ता है। वो कहता है डीमन किंग ने हमारे जुनबा को निशाना बनाया क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि इसकी एनर्जी बाकी सभी से कम है। जाउची उसके पीछे छलांग लगा देता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और जाउची और जुनबा दोनों ही उस फॉर्मेशन के अंदर गिर जाते हैं कि मास्टर लिंकन वहीं पर खड़े रहते हैं। वो जरा भी आगे नहीं बढ़ते। मास्टर लिंकन कहते हैं अब मैं क्या करूं? अगर मैं इन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूं तो मैं भी इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, वरना सभी लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैंने उन दोनों जूनियर्स को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अब इन दोनों को बचाया नहीं जा सकता। वो दोनों उस फॉर्मेशन के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर वो डीमन किंग है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी फॉर्मेशन के अंदर उसकी पावर्स ज्यादा हैं। डीमन किंग उन दोनों को अपनी फॉर्मेशन के अंदर खींचने के बाद अपनी पावर्स को फिर से अपने हाथ में गैदर करता है और कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। अब हमारा जाउची सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी जुनबा को यहाँ से बाहर फेंकना होगा ताकि यहाँ पर जुनबा को बचाया जा सके। हमारा जाउची वहीं पर जल्दी से इविल गार्ड के दूसरे गेट को ओपन करता है। वो अपने दूसरे गेट को ओपन करने के साथ ही जुनबा के ऊपर अटैक करता है। वो बहुत ज्यादा पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जुनबा उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर गिर जाता है। जुनबा के बाहर गिरने के साथ ही वो डीमन किंग अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर कर लेता है और अपनी एनर्जी को गैदर करने के बाद वो जाउची की पीठ के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है, जिससे जाउची के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जाउची बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। जबकि जुनबा बाहर से चिल्लाकर अपने जीजा जी का नाम पुकार रहा होता है। बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते
जाते हैं वो सभी लोग जो कि जाओची के दोस्त हैं। ऐसी वहाँ पर वो डीमन किंग जाओची के ऊपर अटैक करता है और जुनबा वहाँ से बाहर निकल आता है। उसी वक्त वो स्वॉर्ड दोबारा से जमीन के अंदर गड़ जाती है और वो सील हो जाती है, यानी कि उन्होंने दोबारा से डीमन किंग को वहीं पर उस फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया है। अब इस सील को दोबारा 20 साल के बाद ही ओपन किया जा सकता है। ये देखते ही सिस्टर ज़ूरो रोना शुरू कर देती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बाकी के सभी लोग भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जाओची मर गया? जुनबा बेचारा भी वहीं पर बैठा बैठा रो रहा होता है। पैलेस चीफ किंग मास्टर लिंकन से कहती है, मास्टर लिंकन क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इस बड़ी तलवार को दोबारा से उठा सकते हैं? इस फॉर्मेशन को ओपन करें ताकि हम लोग जाओची को बाहर निकाल सकें। हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो। एल्डर लिंकन उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी सी फॉर्मेशन को ओपन करना इतना भी आसान नहीं है। अरे हिमालय स्वर्ड विला रीजन के काफी सारे एक्सपर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे एम्परर लेवल के मास्टर्स की जरूरत है इस बड़ी सी तलवार को उठाने के लिए। हम लोग सिर्फ एक अंदाजे की बिना पर इतने सारे एल्डर्स को यहाँ पर बुलाकर इस तलवार वाली फॉर्मेशन को नहीं ओपन करवा सकते, क्योंकि हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि डीमन किंग ने अपनी एनर्जी के साथ जाओची के ऊपर अटैक किया है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। वो लड़का स्पिरिट परफॉर्म नाम का एक एक्सपर्ट था, तो उस लड़के के बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। डीमन किंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ एक ही पाम के साथ उस लड़के को मार देगा। तुम सभी को गिव अप कर देना चाहिए, अब वो लड़का वापस नहीं आने वाला। चीफ किंग आगे बढ़ते हैं और जाओची से कहते हैं, जाओची चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम इस तरह यहाँ पर रो नहीं सकते। जाओची ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया है तुम्हारी जान बचाने के बदले में। तुम्हें इस जिंदगी को जाओची के लिए गुजारना होगा, बहुत ही अच्छे से गुजारना होगा ताकि तुम उसके लिए कुछ कर सको। तबकि हमारा जुनबा बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है और उसकी आंख से खून के आंसू बह रहे होते हैं। वो बेचारा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। लिंगजी और लिंगजुन वो दोनों बेचारे भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लिंगजी कहता है मेरा बॉस कैसे मर सकता है। लिंगजुन कहता है ये लड़का एक बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट था, लगता है कि हीवंस एक्सेप्शनल टैलेंट से बहुत ज्यादा जेलस है, इसीलिए हीवंस की विल ने जाओची को हमसे जल्दी छीन लिया। बिला मास्टर वुगू से कहते हैं, मास्टर वुगू ये लड़का का नाम जुनबा था, मैं चाहता हूँ कि किसी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजो, वो भी बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कुछ बुरा कर ले, नहीं चाहता कि मेरे स्वर्ड विला का नाम खराब हो। साथ ही ग्रैंडमा ज्यूमो को बुलाओ और कहो कि प्रिंसेस कैंगजुई का मुआयना करे, उसको चेक करे, क्योंकि वो बेचारी भी बेहोश हो गई है, जाओची के मरने का सदमा लगा है उसे। चलो अब सभी लोग यहाँ से वापस चलते हैं। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की जो मेडन्स यहाँ पर होती हैं वो सभी लोग भी कहती हैं चलो हम लोग भी वापस चलते हैं। तो उसकी मास्टर सोच रही होती है अब जबकि हमारी किंगजू का हस्बैंड जाओची मर चुका है तो मुझे लगता है कि अब वो इन रिलेशन से आजाद हो जाएगी और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देगी और बहुत ही जल्दी वो एक पावरफुल वॉरियर बन जाएगी। हिमालय बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये लड़का यहाँ पर मर गया, वरना मैं खुद ही से मार डालता। इसने एक कचरे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो शुक्र करना चाहिए कि ये यहाँ पर इतनी आसानी से मारा गया, क्योंकि अगर मैं इसको मारता तो मैं इसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करता जिससे इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। एल्डर लिंकन भी वहीं पर खड़े खड़े सोच रहे होती हैं। एल्डर लिंकन कहते हैं जाओची उस फॉर्मेशन के अंदर गिरा और उसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस छोटे लड़के को वहाँ से बाहर धक्का दिया, तब उसने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया था, लेकिन इसके पास उतनी ही पावर थी जितनी पावर्स इसके पास बाहर थी इस कंपटीशन के दौरान। मतलब यह है कि इस बड़ी सी फॉर्मेशन ने जाओची की पावर्स को सप्रेस नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये फॉर्मेशन जाओची की पावर्स को सप्रेस क्यों नहीं कर रही थी? लेकिन साथ ही वो कहता है चाहे जो भी हो, एक बड़ी सी फॉर्मेशन जिसके अंदर एक डीमन किंग उसके साथ ट्रैप्ड है, वो लड़का जिंदा भी होगा तो डीमन किंग उसे मार डालेगा। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी अपने रीजन में वापस भी जाना है। यहीं से सभी लोग वापस चले जाते हैं। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की सारी मेडन्स जब वापस जाती हैं तो वो जाकर अपनी लिटिल फेरी को बताती हैं। तो जैसे ही वो जाकर लिटिल फेरी को ये बात बताती हैं कि जाओची फॉर्मेशन के अंदर गिर गया है, डीमन किंग ने इसके ऊपर अटैक किया, वो मर चुका है। लिटिल फेरी चिल्लाकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने ठीक कहा? क्या तुमने कहा कि जाओची मर गया है? कि जूनियर सिस्टर से कहती है एल्डर सिस्टर मैंने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? मैंने कहा कि जुनची मर गया है। वो जिया युनबा को बचाने के लिए फॉर्मेशन के अंदर कूद गया था और उसने युनबा को बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और अंदर डीमन ने उसके ऊपर अटैक भी किया था, फिर वो सील के अंदर ही ट्रैप हो गया है। इसका मतलब वो मर चुका है। इस वक्त उसकी डेड बॉडी उस बड़ी सी तलवार के नीचे ही है जहाँ पर वो बड़ी सी फॉर्मेशन है, तो उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाल नहीं सकते। तो फेरी इस बात से बहुत ज्यादा उतावली हो जाती है और वो जल्दी से भागते हुए इस तलवार की तरफ चली जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जाओची नहीं मर सकता। ये बाकी की मेडन्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लिटिल फेरी को एक लड़के की परवाह कैसे हो सकती है? इसने हमेशा लड़कों से दूर रहने की शपथ खाई थी, फिर ये एक लड़के के लिए ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है? इसके इमोशंस को देखकर तो लगता है कि इसे जाओची से प्यार हो चुका है। हमारी किंगजू जो कि हमारे जाओची की वाइफ है वो भी पीछे खड़ी होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है जाओची नहीं मर सकता। सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पर लिटिल फेरी को लगा है। किंगजू अगर जाओची की वाइफ है तो उसने अपनी वाइफ के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन किंगजू के साथ उसने सब कुछ किया हुआ है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लिटिल फेरी बड़ी सी तलवार के बाहर चली जाती है और उसके सामने बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है जुनची तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जब
चिल्ला ही नहीं रही होती बल्कि जोर जोर से रोना भी शुरू कर देती है। वो उसे कहती है प्लीज मेरी बातों को भूल जाओ, वापस आ जाओ। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी औरत बनना चाहूंगी तो तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज वापस आ जाओ। तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम ऐसे नहीं मर सकते। जब तक तुम मेरी बात को मानोगे और जिंदा बाहर आओगे, तुमसे वादा करती हूँ कि जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। तो फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट्स अनलॉक होने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।